हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मुझे बिलीव है कि आप स्वस्थ बेस्ट और मस्त होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपकी परीक्षाएं बिल्कुल पास में है। आपकी धड़कनें तेज बढ़ रही हैं। स्वाभाविक है, जब कोई एग्जाम आता है तो बच्चों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो चाहे एक बोर्ड ले लीजिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लीजिए। अब आपको करना क्या है बच्चे? कम समय में किन प्रश्नों को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह मैनेजमेंट किया जाए, किस लेवल का प्रश्न याद किया जाए, कैसे याद करके जाए, ये सब भ्रांतियां आपके मन में जरूर पूछ रही होंगी। लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल करते रहिए, अपनी तैयारी फुल करते रहिए। एग्जाम तो आपको देना ही देना है। एग्जाम देने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको अपने एग्जाम सेंटर पे जाना है और सही समय पे जाना है। क्या होता है, बच्चे जब समय के विपरीत काम करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और जो स्टूडेंट्स समय के अनुरूप काम करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो आपको करना क्या बच्चे? समय के विपरीत नहीं जाना है, समय के साथ रहना है। समय को देखते हुए आपको परीक्षा देना है। तो परीक्षा के दिन फर्स्ट आप लोग ज्यादा मत पढ़िएगा। नियर अबाउट 8-9 बजे तक पढ़ करके आप सभी विद्यार्थी रिलैक्स माइंड से सो जाइए, क्योंकि एग्जाम में रिलैक्स होना, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत मायने रखता है। अगर आप अच्छी नींद लेकर जाएंगे, भरपूर नींद लेकर जाएंगे, तो स्वाभाविक है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्योंकि उस रात, उस अंतिम रात के दिन बच्चे क्या करते हैं? परीक्षाओं की याद में पूरी रात जागते रहते हैं। ऐसा कदम नहीं करना है। आपको सो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सो जाना है। और सुबह अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए कि मुझे कितना समय उठना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उठ जाना है। और कितने बजे मुझे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेना है, आपकी प्लानिंग कर लेना है। बच्चे क्या करना है आपको? फर्स्ट हाफ 1 घंटा बिफोर आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। कितने घंटे बच्चे? 1 आवर्स, 1 घंटा बिफोर अपने एग्जाम सेंटर पे जरूर पहुंच जाए, ताकि पहले पहुंचना आपके लिए अच्छा होगा और समय के विपरीत पहुंचना आपके लिए नुकसान होगा। तो आपको अपने सेंटर पे सही समय पे पहुंच जाना है। और पहुंचने के बाद आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, रिलैक्स माइंड से रहना है। वहां के आपके जितने भी स्टाफ होंगे, जितने भी चेकर होंगे, आपको चेक करेंगे, आपको एंट्री करवाएंगे। और फशाला आप लोग जाइएगा तो आपके कॉलेज के गेट पर या कहीं किसी दीवार पर आपका रोल नंबर जो स्लिप होता है वो आप लोग देखकर जाइएगा कि हमारा रोल नंबर किस रूम में है। बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज होते कब हैं? जब ये समय के विपरीत आते हैं सेंटर पे। ओवर कॉन्फिडेंस में अपना रोल नंबर नहीं देख पाते हैं और गलत रोल नंबर देखकर गलत कक्षा कक्ष में पहुंच जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सही रोल नंबर सेलेक्ट करके और अपने कक्षा कक्ष में पहुंच जाना है। अपने रूम में आपको पहुंच जाना है। पहुंचने बाद करना क्या बच्चे? आपको अपने सीट पे बैठ जाना है और सीट पे बैठने के बाद रिलैक्स माइंड से सोचना है। और जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो आपको क्वेश्चन पेपर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपको जरूर मिलेगा। इसको नियर अबाउट 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट
जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी सुझाव होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन सुझाव को पढ़ लीजिए। कौन सा प्रश्न किस खंड में पूछा गया है और किस खंड में कितना प्रश्न करना है, इन सभी प्रोसेस को बिल्कुल भलीभांति पेपर को पढ़ लीजिए। और जैसे ही पेपर पढ़ लीजिए, इसके बाद फशाला आप उस प्रश्न को प्रारंभ कीजिए जो आपको अच्छा आता हो। 100% श्योर है कि विश्वास हो कि मुझे ये प्रश्न आता है, तो आपको उसी प्रश्न को सेलेक्ट करना है जो आपको 100% प्रश्न आता हो। क्योंकि शुरुआत अच्छी हो तो आने वाले दिन भी अच्छे होते हैं। इसलिए आपको एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो आप उसका आंसर देंगे, तो उन्हीं आंसर को पूरा कीजिए जिन प्रश्नों को आपका आंसर भलीभांति आता हो। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप उन्हीं प्रश्नों को लीजिए जिसका आंसर आपको फैक्ट आता हो। और सर्वप्रथम किसी भी खंड का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये मायने नहीं रखता है। इंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखा रहता है कि आप किसी को कीजिए, आप किसी भी प्रश्न को कीजिए, लेकिन खंड जरूर डाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न आप पुट कीजिएगा वो खंड जरूर डाल के जाइएगा। और लिखने का तरीका आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो सब देखा जाता है। आपके लिखने की प्रोसेस क्या है, आपके प्रश्न लिखने की टाइपिंग क्या है, किस लेवल का आपके द्वारा लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, सुसज्जित तरीके से लिखा गया है। आप प्रश्नों का आंसर कम शब्दों में दें, लेकिन अच्छे रूप में दें। फालतू चीज लिखने से आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। आप सिलेक्टेड आप शब्दों में दीजिए, लेकिन बेटर आंसर दीजिए। तो आपको सर्वप्रथम उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छे रूप से आते हो। इसके बाद सभी प्रश्नों को आप करते चले जाइए, लेकिन आपको कुछ पॉइंट में बताने जा रहा हूं, ये जरूर नोट कर लेना। प्रश्न पत्र कोई भी हो, उसको फसला पढ़ने से पहले आपको एकाग्रता की जरूरत है। आपकी मन की शांति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में प्रश्न पत्र को पढ़ लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर उस सवाल को गलत कर देते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, आपको रिलैक्स माइंड से प्रश्न को पढ़ लेना है। और पढ़ लेने के बाद आपको ये देखना है कि ये पूछ क्या रहा है, ये कह क्या रहा है, आंसर मुझे क्या देना है, ये किस चैप्टर का लिया गया है प्रश्न, किस टॉपिक से लिया गया है। सपोज मान लीजिए मैथ है, तो ये मैथ में क्या पूछ रहा है, किस पार्ट से है, किस टॉपिक से है, इसमें क्या हम निकालें, ये आपके माइंड में घुसता होगा। इसको ध्यान में रखकर जाना है। और जब आप टॉपिक्स और चैप्टर आपको पता हो जाएगा, तो वहां पर आपको स्वाभाविक है उस फार्मूले को पुटअप करना है जो उस टॉपिक्स में आपका उपयोगी हो। किसी भी चैप्टर को ले लीजिए, तो फर्स्ट वाला आपका जो फार्मूला है उस सही उपयोग में होना चाहिए। जिस फार्मूले की जरूरत है उस फार्मूले की जरूरत पुटअप करो। इसके बाद आपको प्रश्न जब सॉल्व करना होगा, तो आप एक पॉइंट और नोट करके जाइएगा। सॉल्व करते समय आपके पास केयरफुल हो, सावधानी होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं तो मैं जानता ही हूं, लेकिन जानने क्या होता बेटा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल कदापि नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत अच्छा करना है। जो गणना करने की तरीका होता है यह आपको बहुत अच्छा करना है। अगर गणना करना आपका प्रोसेस अच्छा है तो आपका आंसर भी अच्छा आएगा। आपकी
सॉल्वेशन जो होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। सॉल्व करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि ये कितने नंबर का है, कितने नंबर का है, कितने कितने शब्दों में वह होंगे, कितने कितने मतलब अच्छे रूप में लिखें,